ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामानंद गुरुजी नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से। आज हम आपको कुछ अच्छी चीजें बताने वाले हैं। क्या आप बहुत परेशान रहते हैं? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? क्या आपके घर में धन नहीं टिकता है? क्या आपके घर में बहुत परेशानी चालू है? क्या आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? क्या आपको नींद नहीं आती है? हाँ, क्यों ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? नहीं। क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के टाइम में कुछ ग्रह नक्षत्र योग होते हैं। जैसे हमारे नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, तिथि होते हैं, करण होते हैं। इसमें कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो कुछ दोष बन जाता है। जैसे कुछ हमको मालूम भी रहता है और कुछ मालूम नहीं भी रहता है। जैसे बताया गया है काल सर्प दोष पूजा। काल सर्प कितने प्रकार की होती है? मूल 12 प्रकार की होती है। 12 प्रकार में 6 प्रकार के शुभ होते हैं और 6 प्रकार के अशुभ होते हैं। जो शुभ होते हैं वो बहुत कम कुंडली में रहता है और जो अशुभ होते हैं वो बहुत ज्यादातर कुंडली में रहता है। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, हम जॉब के लिए बहुत ट्राई करते हैं, हमको जॉब नहीं मिलता है। शादी के लिए करते हैं, नात रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं पर संबंध नहीं बनता है। हम पैसे तो अच्छा खासा कमा रहे हैं पर हमारा पैसा नहीं टिकता है। हमारे घर में कुछ न कुछ पारिवारिक क्लेश बना रहता है। पति पत्नी में मनमुटाव बना रहता है, आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन सब के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ दोष होते हैं, ये हमारा आपका बनाया नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जो इसका उपचार करता है उसको अतिशीघ्र यह जो दोष रहते हैं, जो तकलीफ रहता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रयास करें, आप अपने गुरुजी से संपर्क करें। जो आपके गुरुजी हैं उनसे आप संपर्क करें, उनको कुंडली दिखाएं आप और उनसे आप सलाह ले लें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप रामानंद गुरुजी गूगल में सर्च करिए, फेसबुक में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए। वहाँ पे आपको गुरुजी से सारा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। या फिर मैं आपको नंबर बोलता हूँ, आप नंबर लिख लीजिए, उसमें आप व्हाट्सएप करिए। कुंडली देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है। 7385919619 इस नंबर में आप संपर्क करिए। गुरुजी से टाइम लीजिए और मुहूर्त लीजिए। अगर कुछ दोष है तो उस मुहूर्त में आप यह पूजन करिए। पूजन करने से आपके जो भी कुंडली में, जो भी जीवन में, जो भी बाधा, दुख, तकलीफ, दारिद्र ये सब आते हैं, वह सब आपका इस पूजन के माध्यम से दूर हो जाएगा। पैसा हम अच्छा खासा कमा लेते हैं बट टिकता नहीं है। तो प्रयास करें, थोड़ा सा खर्च करके पूजन करवाएं, क्योंकि पूजा पाठ में कभी हानि होती नहीं है। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। भगवान कभी किसी को तकलीफ देते नहीं हैं। राहु और केतु ये 2 राक्षस ग्रह होते हैं, यही ज्यादातर लोगों को तकलीफ में देते हैं। सूर्य के साथ अगर गया तो ग्रहण दोष लगता है या पितृ दोष लग जाता है। मंगल के साथ गया तो अंगारक योग बन जाता है। बुध के साथ में गया तो जड़त्व दोष बन जाता है। गुरु के साथ में गया तो चंडाल दोष बन जाता है। ऐसे कुछ करके वो जहाँ भी जैसे भी अगर रहते हैं, कुछ ग्रह के द्वारा अगर वो हो जाते हैं। शनि के साथ गया तो शापित दोष बन जाता है। शुक्र के साथ गया तो संघर्ष दोष बन जाता है। तो
इनकी पूजा करने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। आप प्रयास करें, इसकी पूजा करें और साथ में जप भी करवाएं, या जाप आप खुद कर लेते हैं तो भी चलता है। पूजा आप गुरु जी के माध्यम से करवाइए। घर में कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए। शांति संबंधित, कुंडली संबंधित घर में पूजा नहीं होती है। यह पूजा आप आश्रम में करें, नदी के किनारे करें, या शिव जी के मंदिर में करें, या तीर्थ स्थान में करें, या ज्योतिर्लिंग में करें, तो भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों का प्रश्न है, गुरुजी हमने तो एक बार दो बार पूजा किया फिर भी हमको कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। आप सही समय में आप पूजा करिए, मुहूर्त में करिए और विधिवत करिए और उसका जप के साथ आप उसका करिए तो ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं, इसमें हमको भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए, क्योंकि पूजा कार्य में तन मन धन यह तीनों चीज अर्पण किया जाता है। जब हम तीनों चीज अर्पण करेंगे, श्रद्धा विश्वास से कार्य करेंगे तो उसमें हमको जरूर सफलता मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आप बढ़िया पढ़े लिखे विद्वान से संपर्क करिए, उनके पास में जाइए, आप समय निकालिए, उनसे संपर्क करिए, वो आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त करवाएंगे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है नीचे दिया हुआ है, या मैं फिर से भी आपको बोलता हूँ 7385919619। ये नंबर नहीं लगता तो दूसरे भी नंबर हैं 8412927709। इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का टाइम है सुबह आप 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फोन कर सकते हैं।